और अब बात कर लेते हैं देवभूमि की पर हुई धन वर्षा की, जो 2 साल बाद अब बिना पाबंदियों के उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट खुले तो भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। और यही एक वजह है कि इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान बम्पर कारोबार हुआ है। जी हाँ, इस धन वर्षा से स्थानीय कारोबारी गदगद है। केवल केदारनाथ और यमुनोत्री की ही बात करें तो यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। न केवल चॉपर कंपनीज की अच्छी कमाई हुई, बल्कि घोड़े खच्चर वालों और दंड कंडी वालों की भी खूब आमदनी हुई है। चार धाम यात्रा में टूट गए सारे रिकॉर्ड। यात्रा के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कारोबार ने बनाया नया कीर्तिमान। व्यापारियों की भी हुई जबरदस्त कमाई। कोरोना के चलते 2 साल तक श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा के लिए भले ही तरसना पड़ा हो, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने 4 धाम यात्रा के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। यही नहीं, स्थानीय कारोबार को भी नया आयाम मिला है। सरकारी कोशिशों के चलते इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई थी। इन कोशिशों का नतीजा ही था कि श्रद्धालुओं ने इसे हाथों हाथ लिया और कारोबार के पुराने रिकॉर्ड टूटते चले गए। इस बार सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री आने जाने में ही घोड़े खच्चर वाले, दंडी कंडी वाले और चॉपर कंपनियों ने 211 करोड़ का बिजनेस किया है। सिर्फ केदारनाथ में घोड़े खच्चर वालों को 101.34 करोड़ की कमाई हुई है। यमुनोत्री धाम के घोड़े खच्चर वालों ने 21 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। यही नहीं, गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN को भी 50 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। स्टेट के लिए बहुत शुभ संकेत हैं कि हमारे स्टेट ने 101 करोड़ रुपए लगभग केदारनाथ और यमुनोत्री धाम से कमाए हैं, जो हमारे घोड़े खच्चर के द्वारा। जो हमारी 4 धाम यात्रा हुई है वो बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। और अगर हम गढ़वाल मंडल विकास निगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगस्त तक हमें 40 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जो नवंबर तक हमारी 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से पूरी की तुलना में इस बार बहुत ही अच्छा फायदे की यात्रा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास देखकर सरकार भी गदगद है और अभी से 2023 की 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग इन सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं और हेली सर्विसेज के लिए भी हमने पूर्व में भी ऑनलाइन व्यवस्था किया था, इस बार भी आगे भी ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी। और जो हमारी अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं उसकी भी हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी जो विंटर सीजन आ रहा है, इसको लेकर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और अपने जो रेट्स है उसको कम कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट अधिक से अधिक आए। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से 4 धाम यात्रा पर संकट था, इसलिए इस साल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। उम्मीद है कि आने वाले साल में ये संख्या और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6ठी बार केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां से उन्होंने सबको संदेश दिया कि जो भी श्रद्धालु जहां पे भी सफर करते हैं वो स्थानीय उत्पादों पर 5% खर्च जरूर करें। इसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल आए और श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा खासा इजाफा होगा। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे।